नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले के खेल को देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी हमारी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर चल रही है, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत खेली गई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला और दूसरा मुकाबला भारतीय टीम ने जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। और आज इस सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया, जिसमें आज भारतीय टीम ने ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया जिसने ऑस्ट्रेलियाई टीम के होश ही उड़ाकर रख दिए। जहां पहले गेंदबाजों ने अपना कमाल दिखाया, जिसने भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिला थी। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 5 मुकाबलों की वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला एडिलेड के ओवल क्रिकेट मैदान में खेला गया, जहां आज ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पेट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान भारतीय टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके आज मुकाबले की शुरुआत हुई और जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। और दोस्तों, इस मुकाबले में मिचेल मार्श और मैथ्यू शॉट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और ऑस्ट्रेलिया की इस ओपनिंग जोड़ी ने इस महामुकाबले में मैदान में उतरते ही ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जिसने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों को बड़े दबाव में डाल दिया था। जहां ऑस्ट्रेलिया के यह दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस महामुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की इस धमाकेदार शुरुआत ने भारतीय गेंदबाजों को अब परेशान करके रख दिया था, क्योंकि दोनों ही छोरों से अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए आसानी से रन बन रहे थे। और देखते ही देखते मिचेल मार्श और मैथ्यू शॉट के बीच एक लाजवाब अर्धशतकीय ओपनिंग साझेदारी पूरी हो चुकी थी, जिसने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां अब बहुत ही ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही थीं। ऑस्ट्रेलिया के इन 2 ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के हर एक गेंदबाज पर रन बनाए थे। अब दोनों ही यह ओपनर बल्लेबाज अपने अर्धशतक से बहुत ही नजदीक थे। मिचेल मार्श और मैथ्यू शॉट ने मिलकर अब अपनी टीम को 19 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए चाइना मैन स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव ने सेट हो चुके मिचेल मार्श को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां मिचेल मार्श इस मैच में 65 गेंदों में शानदार 45 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की इस विशाल ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब मैदान पर मार्नस लाबुसैन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके मैथ्यू शॉट ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। और अर्धशतक लगाने के बाद मैथ्यू शॉट ने नए बल्लेबाज मार्नस लाबुसैन के साथ मिलकर फिर एक बार साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। मैथ्यू शॉट ने अब अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। इसके बाद गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज को मैथ्यू शॉट ने एक के बाद एक 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। भारतीय गेंदबाज अब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी के सामने कमजोर नजर आ रही थी। दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थीं, क्योंकि मैथ्यू शॉट अब अपने शतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ चुके थे। दोस्तों, मार्नस लाबुसैन और सेट हो चुके मैथ्यू शॉट ने आसानी से अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह बैकफुट पर थी। अब सभी की नजरें मैथ्यू शॉट की तरफ थीं, क्योंकि अब वह अपने शतक से कुछ ही रन दूर थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके मैथ्यू शॉट को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया और भारतीय टीम को राहत की सांस दिलाई।
इस मैच में मैथ्यू शॉट 102 गेंदों में 96 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। ऐसे में अब भारतीय गेंदबाजी के पास वापसी करने का बढ़िया मौका था। दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम को एक बड़ा विकेट एक महत्वपूर्ण मौके पर दिला दिया था और अब बल्लेबाजी के लिए स्टीव स्मिथ मैदान में उतरे थे। लेकिन स्टीव स्मिथ को भी रविंद्र जडेजा ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दिया और स्टीव स्मिथ को भी रविंद्र जडेजा ने एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन वापस लौटा दिया, जहां दोस्तों स्टीव स्मिथ आज 12 गेंद में बस 10 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा की इस अद्भुत गेंदबाजी ने पूरा मुकाबला ही लगभग पलट दिया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अब अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया था। तो वही स्टीव स्मिथ के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए ट्रेविस हेड, लेकिन उनको भी उनकी पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने एलबीडब्ल्यू आउट कर जैसे आए थे वैसे ही वापस लौटा दिया, जहां ट्रेविस हेड इस मुकाबले में आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। जहां भारतीय गेंदबाजों की इस शानदार वापसी के बाद पूरे टीम में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही थी, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक दिख रही बल्लेबाजी अब दबाव में थी। अब मैदान पर एलेक्स कैरी उतरे थे और दूसरे तरफ सेट हो चुके मार्नस लाबुशेन के साथ मिलकर एलेक्स कैरी ने ऑस्ट्रेलिया की इस डगमगा रही पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने नए बल्लेबाज जनित एलेक्स कैरी को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई। जहां दिया एलेक्स कैरी आज 12 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए ग्लेन मैक्सवेल को भी कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल आज 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए और पवेलियन चलते बने। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ चुकी थी। भारतीय गेंदबाजों का यह प्रदर्शन देखकर सभी हैरान नजर आ रहे थे। दोस्तों, इसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान पेट कमिंस मैदान में उतरे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके मार्नस लाबुशेन इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी के सामने अंत तक खड़े रहे और अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण पारी खेल के दिखाई। मार्नस लाबुशेन ने आखिरी कुछ ओवरों में बड़े शॉट भी खेल के दिखाए और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन पारी के 48वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने मार्नस लाबुशेन को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां मार्नस लाबुशेन इस मुकाबले में 62 गेंदों में महज 59 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन अंत में पेट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बनाए और इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 248 रनों का एक बड़ा स्कोर भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से मिले इस 249 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम जब उतरी तो उसकी तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां भारतीय टीम के तूफानी कप्तान रोहित शर्मा और खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल के कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। और इस महामुकाबले में भी भारतीय टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने निभाई, जहां रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में भी धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का खाता खोला था और शुभमन गिल के साथ मिलकर शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर रन बनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए पेट कमिंस ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 14 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए और पवेलियन चलते बने, जहां शुभमन गिल के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी किंग विराट कोहली मैदान में उतरे और विराट कोहली ने आते ही 3 गजब की चौके लगाकर अपना तूफानी अंदाज जरूर दिखाया। लेकिन तभी दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को मिचेल मार्श ने स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आज 20 गेंदों में तूफानी 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लगातार भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट करके शानदार शुरुआत की थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की स्पिन गेंदबाजी में नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने का मौका नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए ग्लेन मैक्सवेल ने आज श्रेयस अय्यर को एलेक्स कैरी के हाथों स्टंप आउट करवा दिया। श्रेयस अय्यर आज 9 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए,
जहां भारतीय कप्तान के आउट हो जाने के बाद पूरा भारतीय बल्लेबाजी क्रम अब डगमगाने लगा था। अब बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके विराट कोहली को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया। आज विराट कोहली 18 गेंद में सिर्फ 20 रन बनाकर आउट हो गए। तो दोस्तों, वहीं विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए हार्दिक पांड्या को भी मिचेल स्टार्क ने ही क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए। अब भारतीय टीम की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी का जवाब किसी भी भारतीय बल्लेबाज के पास नहीं था। अब मैदान पर के एल राहुल उतरे थे, लेकिन मिचेल स्टार्क यहीं पर नहीं रुके और दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत को भी उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ऋषभ पंत आज 7 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ चुकी थी। मुकाबला पूरी तरह से अब ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में दिखने लगा था। अब मैदान पर तूफानी बल्लेबाज रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने आए थे और फिर यहां से केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी के सामने खेलना इतना भी आसान नहीं था। और फिर तभी गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड ने सेट हो चुके रविंद्र जडेजा को क्लीन बोल्ड कर दिया। रविंद्र जडेजा आज 13 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबले में अब भारतीय टीम बहुत ही पीछे छूट चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजों को वापसी का कोई भी मौका नहीं दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए कुलदीप यादव मैदान में उतर चुके थे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने उनके अगले ही ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके के एल राहुल को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया, जहां के एल राहुल 40 रन की पारी खेल आउट हुए। जिसके बाद जसप्रीत बुमराह मैदान में उतरे और उन्होंने कुलदीप यादव के साथ मिलकर एक साझेदारी बनाने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें भी मिचेल स्टार्क ने अपने जाल में फंसाया और क्लीन बोल्ड कर डाला। जिसके बाद आखिरी विकेट के रूप में सिराज मैदान में उतरे, लेकिन वह भी ज्यादा देर नहीं टिके रह पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हो अपना विकेट गंवा बैठे, जहां भारतीय टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 216 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यह मुकाबला 32 रनों से अपने नाम कर लिया, जिसके बाद सीरीज में अब ऑस्ट्रेलिया ने एक जीत हासिल कर ली है, लेकिन अभी भी भारतीय टीम 2-1 से आगे है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आज भारतीय टीम की हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही है? और आप आज भारतीय टीम की गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।